हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बिना कैलकुलेशन के क्यूब्स का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब कैसे फाइंड करेंगे? हमें एक्चुअली कैलकुलेटिंग तो करनी नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला ही यूज करना होगा। अब कैसे करेंगे? देखिए हमें पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था, इफ x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3x y z के। ठीक है, अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल आ जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? x हमारे पास -12, y कितना है 7 और 5 हम ले लेते हैं z, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 7 प्लस 5 12, तो क्या आ गया? ये 0। x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया। जब ये 0 आ जाता है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल होगा 3x मतलब -12, y मतलब 7 और z मतलब 5। अब सॉल्व कर देंगे इसे। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -12 36 इंटू 7 5 35। अब हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 1260। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसका सेकंड पार्ट है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। ठीक है, इसमें भी हम यही करेंगे, इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होगा तो हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल होगा 3x वाई जेड के। तो चलिए हम चेक करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल आता है या नहीं। x है इसमें 28, y है -15 और z है -13। 28 -15 -13। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा, ये कितना आ जाएगा 28, माइनस करेंगे 0। x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 आ गया, तो हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, ये 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल होगा 3x 28 इंटू वाई -15 इंटू जेड -13। अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 15 और 13 को, तो ये आ जाएगा 5460। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर 16,380। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। हमें एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, हमें पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने लेंथ और ब्रेथ के लिए। ठीक है, अब हमें एरिया गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब इसको हमें किस फॉर्म में लाना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो उस फॉर्म में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको फैक्टराइज। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे पहले हम 25a² माइनस 35a प्लस 12, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म से। उसमें क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 25 को 12 से, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300।
अब 300 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करके क्या आएगा 35, क्योंकि ये क्या था प्लस था लास्ट में, तो प्लस करने पर 35 आए। तो इसके फैक्टर होंगे 15 एंड 20। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 300, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं 35 को 15 और 20 से। तो यहाँ आ जाएगा 15a माइनस 20a, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का 12। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आ जाएगा और a, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन आ गया और a कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 5, a ले लिया कॉमन तो a बचा, माइनस यहाँ से कितना बचा 5 3 जा 15 होता है तो 3 बचा, a तो कॉमन ले लिया था। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये किसके टेबल में आते हैं 20 और 12 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5 और a, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब 4 कॉमन था तो 4 3 जा 12 होता है, अंदर आ गया 3। अब जो हमारे पास कॉमन सेम आता है उसे एक साथ लिख लेते हैं, और जो हमारे पास कॉमन होता है उन्हें साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हमने इसको फैक्टर बना लिया, ये मल्टीप्लाई में आ गए दोनों प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब इसमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, क्योंकि इसे हम शफल भी कर सकते हैं, अगर इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास ब्रेथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, या फिर ये लेंथ ये ब्रेथ। तो हमारे पास पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो गया, thus the possible length and breadth, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या होगी 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। ब्रेथ आर 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4। क्लियर। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, एरिया हमें गिवन है 35y² प्लस 13y माइनस 12। पहले इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से 15 को 12 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 420। अब 420 को इस तरह से फैक्टर्स बना दें कि माइनस करने पर 13 आ जाए। ठीक है, अब 420 के फैक्टर्स होंगे 28 एंड 15। 28 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे 13 को 28y माइनस 15y से। क्लियर, यस इट इज आ जाएगा माइनस 12। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 35 28 किसके टेबल में आते हैं 7 के, तो 7 कॉमन आ जाएगा, और दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन आ जाएगा। 7 5 जा 35 होता है तो ये आ जाएगा 5, y बचा एक, प्लस 7 4 जा 28 होता है तो 4 बचा, y तो कॉमन था। यहाँ माइनस आ गया, 15 और 12 किसके टेबल में आते हैं 3 के, तो 3 आ जाएगा, बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 5 जा 15 तो यहाँ आ जाएगा 5y, ये हो जाएगा प्लस, माइनस था ये हो जाएगा प्लस, 3 4 जा 12 तो यहाँ आ जाएगा 4। अब ये सेम आ गए, जो सेम आते हैं उन्हें साथ में ले लेते हैं हम, और जो इसमें कॉमन होता है वो साथ में ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इनमें से एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, क्योंकि एरिया होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो एक लेंथ है और इसमें एक ब्रेथ है, तो हम लिख देंगे thus the possible
length and breadth are 5y plus 4 and 7y minus 3. क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम गिवन है, हमें बताना है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होंगे उसकी डायमेंशंस के लिए। डायमेंशंस क्या होती है क्यूबॉइड की? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्योंकि ये 3D शेप होती है क्यूबॉइड, तो इसमें डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब वॉल्यूम हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 3x² माइनस 12x। इसको फैक्टराइज करेंगे। वॉल्यूम है 3x² माइनस 12x। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा दोनों में, और x दोनों में कॉमन है तो x आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 3 कॉमन ले लिया था, 3 4 12, तो यहाँ अंदर बचा 4। अब देखिए ये क्या हो सकता है हमारा? 3 मल्टीप्लाई में, x मल्टीप्लाई में और x माइनस 4 मल्टीप्लाई में, तो ये हमारी लेंथ हो सकती है, ये ब्रेथ और ये हाइट हो सकती है। तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होंगे डायमेंशंस के? एक तो 3 हो सकता है और x हो सकता है और x माइनस 4। क्यों? हम वो भी लिख देते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या हो सकती है पॉसिबल? 3x एंड x माइनस 4। क्लियर? अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका सेकंड पार्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12k² प्लस 8k माइनस 20k। अब देखिए इसमें हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसमें से हम तीनों में ही ये देखिए 12, 8 और 20 में से कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये तीनों ही 4 के टेबल में आते हैं और तीनों में है k भी कॉमन है, तो हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं कॉमन और k ले सकते हैं। ठीक है, अब 4 3 जा 12 होता है तो 3 आ गया, k तो हमने कॉमन ले लिया था, 3y² आ गया, प्लस यहाँ 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ 2 आ गया, y आ गया, k कॉमन था, माइनस 4 5 जा 20 और k तो कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसे फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कॉमन लिया था पहले, अब 3y² प्लस 2y माइनस 5 में से तो कॉमन नहीं आ सकता, इसको हम स्प्लिट द मिडल टर्म से फैक्टराइज कर देंगे। 3 5 जा 15। ठीक है, अब 15 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर 2 आए, तो फैक्टर क्या होंगे? यही होंगे 5 और 3, माइनस करने पर क्या आ जाएगा? 2। तो हम लिख देंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 5y माइनस 3y। ठीक है, तो माइनस करेंगे 2y आ जाएगा, ये माइनस 5। 4 के ब्रैकेट में इन दोनों में से कॉमन लेंगे, बस y कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3y प्लस 5। अब इसमें से माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3y, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था, ये हो जाएगा प्लस का 5। 4 के ये आ जाएगा जो सेम आता है 3y प्लस 5, और इसमें कॉमन क्या था? y माइनस 1। अब देखिए ये हमारी हो जाएगी लेंथ, ब्रेथ और ये हमारी हाइट। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो हमें मिल गई है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द पॉसिबल
dimensions of cuboid are 4k, 3y plus 5 and y minus 1. Clear?